क्या हाल है? ठीक है सर। चले ना, देखिए आ जाए अंदर। विजुअल सर दिखा दीजिए सर। तार निकाल देखिए ये लोकतंत्र का पर्व है और लोकतंत्र के पर्व में सभी को हिस्सेदारी भागीदारी करनी चाहिए। और हम लोग तो सौभाग्यशाली हैं कि ये पर्व हर 2 महीने में 3 महीने में दिखाई पड़ रहा है। लेकिन एक बात साफ है कि इस देश के जनतंत्र और इस जनतंत्र की ताकत जो है वो दुनिया के किसी भी हिस्से से मजबूत है, शक्तिशाली है। और इसी जनतंत्र की ताकत ने इस देश को शक्तिशाली बनाया है, मजबूत बनाया है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाया है। सर, आजम खां के आंसू क्या कोई आज इनकलाब ला पाएंगे? देखो, मुझे लगता है कि इस तरह के इमोशनल अत्याचार के ज़रिए कोई इनकलाब नहीं आता। और इसलिए मैं कभी कभी कहता हूँ ना कि शेर के फोटो पे तीर मार कर कोई तीर मारखा नहीं बन सकता, न 30 मारखा बन सकता है। इसलिए जनता जो है वो सबसे बड़ी जनतंत्र की जागीरदार है, ठेकेदार है। आजम खान और जनता ही तय करती है कि जनतंत्र पे किसको नवाजेगी और किसको जो है वो बाहर का रास्ता दिखाएगी। सपा के लोगों पर लाठीचार्ज करने का आरोप लगाया है, रात लाठीचार्ज करा है। देखो, मुझे लगता है ये कानून व्यवस्था का इशू है। सभी लोगों को स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने देना चाहिए, करना चाहिए। बिना भय के, बिना भ्रम के लोग अपने स्वतंत्र ढंग से, निष्पक्ष ढंग से अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, ये सुनिश्चित हम सबको करना चाहिए। और मुझे लगता है कि चाहे रामपुर हो या अन्य जगह हो, लोग स्वतंत्र ढंग से और निष्पक्ष ढंग से अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। निष्पक्षता पर भी समाजवादी ने सवाल खड़ा किया है। देखो, ये तो कभी कभी क्या होता है, चुनाव से रिजल्ट का एहसास होने के बाद लोग पेशीन गोई और भूमिका बनाते हैं। तो ये पेशीन गोई और भूमिका है। कभी लोग ईवीएम पे ठीकरा फोड़ेंगे तो कभी कुछ और किसी पे फोड़ेंगे। तो इस तरह की भूमिकाओं से जो है वो आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। आजम खान ने कहा वोट देने का अधिकार छीना है, वोट मांगने का अधिकार नहीं छीना गया है। बिल्कुल है, वो किसने कहा है कि वोट मांगने का अधिकार नहीं है। लेकिन एक बात और भी है कि जो अब्दुल के वोटों की सांप्रदायिक तिजारत थी, वो अब समावेशी विकास की इबारत बन चुकी है। और उसमें फ़र्क हो चुका है। अब जो पहले लोग अब्दुल के वोटों की सांप्रदायिक तिजारत करते थे, आज समावेशी विकास की उसकी इबारत की वजह से तमाम वो दुकानें जो दुकानें की जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे ठेकेदारी करती थी, वो आज जो है वो वहाँ तंगी और मंदी और तालाबंदी की हालत खड़ी हुई है। 2 दिन में 2 मुकदमे हुए आजम खां पर चुनावी प्रचार में। देखिए, यहाँ मैं किसी व्यक्ति पे कुछ नहीं कहता। कानून का अपना काम है, वो कानूनी जो प्रक्रिया है वो करेंगे। कोई लड़ाई, कोई भी चुनाव होता है वो व्यक्ति के नहीं होती बल्कि विचारधारा की होती है। सर, रामपुर, मैनपुरी, खतौली तीनों सीटों पर कमल खिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी तीनों जगहों पे प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। और न केवल ये उपचुनाव में बल्कि गुजरात के चुनाव में, हिमाचल के चुनाव में, दिल्ली में जो MCD के चुनाव हो रहे हैं। क्योंकि एक चीज़ आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जी की तपस्या की ताकत और परिश्रम के परिणाम का असर समाज के सभी वर्गों में बहुत साफ, बहुत स्पष्ट तौर से दिखाई पड़ता है।